कि हमारे पास इंडिया में बहुत पैसा है, ऐसा इसका ऑथर है। मेरे को ये लगा कि ये बंदा फ्रॉड है। अप्लाई करने हिट सबमिट करने से पहले ही इसको कॉल आ जाती है। मेरे को बाहर नहीं आना रही। उसका रीजन सबको पता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अगले एक साल में $100,000 कैसे जमा करेंगे। और ये इसलिए बिकॉज हमारा जो प्री कंस्ट्रक्शन है उसमें हमें अभी $75,000 के आसपास का खर्चा होगा, और जो हमने कैलगरी में घर लिया है उसमें हमारे को अभी भी $25,000 देने हैं। सो टोटल मिला के होते हैं $100,000, और मैंने जॉब छोड़ी हुई है। सो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस विद दैट। तो आज हम वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। वी ऑब्वियसली हैव अ सॉल्यूशन, बट वी जस्ट वांटेड टू शेयर दैट, प्लस शो यू हाउ वी मैनेज आवर लाइव्स इन अ विंटर स्टॉर्म, जो कि बोला था आज आएगा बट आ नहीं रहा। नहीं, अभी थोड़ी देर में होगी। कल आया ना, काफी सारी स्नो हुई कल। सो इफ यू लुक एट दैट कार, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इफ यू मूव दिस you'll be able to see। हाँ, तो यू डिड सी द कार। तो वो जो बेसिकली गाड़ी थी वो स्नो स्टॉर्म कल काफ़ी जो आया था, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई थी। ये एक एडवांटेज होता है कॉन्डो में रहने का। बहुत बड़ा एडवांटेज है कि स्नो शवल नहीं करनी, गाड़ी पे स्नो नहीं होगी, गाड़ी ठंडी नहीं होगी। सो लाइक लिविंग इन अ कॉन्डो वर्सेस अ हाउस, इसमें ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो हम ना तभी रियलाइज करते हैं जब पड़ती है। तो नाउ अ लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स हु आर इन देयर टाउन होम्स, डिटैच, वो सब, वो हर शाम जिस दिन स्नो पड़ती है शाम को उनको स्नो शवल करनी पड़ती है, नहीं तो फिर अगले दिन वो जम जाती है। सो उस हिसाब से आई थिंक वी आर सेविंग टाइम ऑन दैट। और अभी तो एक साल की बात है बस। हाँ, अभी तो सेटल भी हो रहे हैं, राइट? वी आर वर्किंग अ लॉट, सेटल हो रहे हैं। एंड अगर मतलब दिन का 1 घंटा उसमें चला जाए, आई नो मतलब कि इट्स ओके टू ऑल्सो स्पेंड दैट, बट जहाँ टाइम सेव कर लो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी बेटर प्लेस्ड है। एक साल में पता चलेगा। आज हम बात करते हैं कि कैसे हम $100,000 कमाने वाले हैं विदाउट माई जॉब। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। गाइस, थोड़ा सा बात करते हैं कि अब हुआ क्या कि मैंने जॉब तो छोड़ दी, बट आई एक्चुअली थॉट कि पैसे आ जाएंगे, सब कुछ होगा। बट रियल एस्टेट में क्या होता है, व्हेन यू बिकम मॉर्गेज ब्रोकर या फिर रियल्टर, देयर आर अ लॉट ऑफ फीस दैट यू कुड नॉट एंटिसिपेट। जैसे मॉर्गेज स्प्लिट्स होते हैं, ब्रोकरेज के साथ शेयर करनी पड़ती है कमीशन। फिर क्या होता है कि जैसे नई डील्स आती हैं, जैसे जैसे फंड हो रही हैं डील्स, वैसे वैसे पैसे जो हैं वो 2-2 3-3 महीने बाद आते हैं। तो थोड़ी सी मेरे को बीच में टेंशन हो गई थी कि कैसे हम कलेक्ट करेंगे। अब हुआ क्या, जो हमने प्रॉपर्टीज़ खरीदी थी, हमने एक जो प्री कंस्ट्रक्शन लिया था उसके अंदर 20% डाउन हमने करना है। 650 के आसपास उसका टोटल हमारा विद ऑल द अपग्रेड्स बैठ रहा है। तो 130 हमने उसके करने हैं। उसमें से सारी क्लोजिंग कॉस्ट वगैरह मिला के अभी 75,000 और देने हैं। और जो हमने कैलगरी में ख़रीदा है उसमें 25 हमने दे रखे हैं, पार्टनरशिप में लिया है उसमें 25 और देने हैं। अब तो 25 मतलब 50 हमने देने हैं, 50 फ्रेंड्स ने देने हैं। तो 25 मैंने दिए थे वो पिछले वाले, तो 25 और देने हैं। 75 + 25 $100,000 हमने बेसिकली दिसंबर तक कलेक्ट करने हैं, बिकॉज दोनों ही क्लोजिंग्स जो है वो दिसंबर जनवरी तक आ रही हैं। तो थोड़ी सी एक टाइम पे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब एंड सिमरन की ऑब्वियसली सैलरी आ रही है, थोड़ी बहुत सेविंग्स हमारे पास हैं। कॉन्ट्रेरी टू पॉपुलर बिलीव कि हमारे पास इंडिया में बहुत पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में हमारे पास कोई पैसे नहीं पड़े हुए हैं जो हम यहाँ पे ला सकते हैं। वी आर नॉट इवन टेकिंग गिफ्ट्स फ्रॉम पेरेंट्स और एनीथिंग। हम कोई ऐसा चीज़ नहीं कर रहे हैं, दैट विल ओनली बी अ लास्ट रिजॉर्ट। बट हुआ क्या कि ये जो मार्केट इंक्रीज़ हुई ना, जो ये मार्केट रियल एस्टेट मार्केट इंक्रीज़ हुई है, इसके अंदर वी एक्चुअली आर थिंकिंग ऑफ रीफाइनेंसिंग दिस कॉन्डो, जो कि हमने सोचा नहीं था कि हम करेंगे। और रीफाइनेंसिंग कैसे होती है वो मैं अभी अपने लैपटॉप पे जाके आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। बट रीफाइनेंसिंग इज़ अ रियली अमेजिंग टूल विच माइट अलाउ अस टू एक्चुअली टेक आउट around $75,000 to $80,000 from this particular house
विदाउट इंक्रीजिंग आर मंथली मॉर्गेज। अब ये मेरे को पहले इतनी नॉलेज नहीं थी, थोड़ा बहुत मेरे को पता था कि ऐसा कुछ होता है, बट दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे को ये वाली नॉलेज आई, और थोड़ी देर में मैं आई एक्चुअली बी शेयरिंग द नंबर्स विद यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक, मैं मॉर्गेज एजेंट बना और मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस टाइम पे, जो कि नॉर्मल एक वॉलमार्ट में काम करने वाला जैसे मैं था उतनी नॉलेज नहीं मिलती। एंड देयरफॉर नाउ आई नो दैट आई कैन पुल सम इक्विटी आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। उसमें एक थोड़ा सा हिकअप है जो हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, बट दूसरी जो चीज़ मेरे को हेल्प करी वो है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, ये वाली बुक रिच डैड पुअर डैड, ये मैंने 3 या 4 बार पढ़ी है। पहली बार मैंने पढ़ी थी 2009 में, और मैंने जैसे ही पढ़ी मेरे को लगा ये बंदा फ्रॉड है। रॉबर्ट कियोसाकी जो इसका ऑथर है, आपने बहुत बारी वीडियोस देखी होंगी। मेरे को ये लगा कि ये बंदा फ्रॉड है, टैक्स सेव करता है, टैक्स ये करता है, मेरे को लगता था टैक्स इवेड करता है। बट जब मैं अभी कैलगरी जा रहा था वो वाले घर का साइनिंग के लिए, जो कैलगरी वाला घर है, आई रेड इट अगेन, और मेरे को 2009 में लगता था कि ये फ्रॉड है, बिकॉज मैं ब्रोक था 2009 में, 2011-12 तक मैं ब्रोक ही था। तो मेरे को तब ऐसा लगता था कि ही इज़ अ फ्रॉड, बट देन आई रेड इट अगेन इन 2015, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ। मैंने बोला नहीं, ये फ्रॉड नहीं है, बट हाँ मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। एंड देन नाउ दैट आई रेड इट इन 2021, जो पिछले साल मैंने पढ़ी थी वाली बुक फिर से, I just realized that जो भी he is saying that I am actually implementing. And ये जो refinance वाला जो कि मैं calculation बताऊंगा, this is part of his book. If you read it again, you will realize that he actually talks about leveraging your primary house, which is, this is my primary house, to buy more real estate. तो अभी चलते हैं लैपटॉप पे समझने के लिए कि how does a refinance of this house work, and कैसे हम without saving any of the $100,000 we can actually get 75% of the money just by refinancing this house without increasing our monthly mortgage। तो इसको समझने के लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। फॉर $420,000 एंड हमने डाउन पेमेंट दी थी $21,000, एंड जो मॉर्गेज इंश्योरेंस थी दैट वाज अबाउट $16,000। तो मॉर्गेज इंश्योरेंस हमें देनी पड़ती है इफ़ वी डू अ लेस देन 20% डाउन, जो कि हमने करा था। अगर 20% डाउन पेमेंट करते तो मॉर्गेज इंश्योरेंस जो है वो नहीं लगती। सो ओवरऑल जो टोटल लोन वैल्यू है दैट वाज 420 माइनस 21 प्लस 15 16, तो टोटल 414,000 का लोन लिया था। एंड यू कैन सी कि हमारे पास ज़्यादा इक्विटी नहीं थी घर में, क्योंकि 420 का तो घर है, 415 के आसपास का हमारा लोन है। So when we bought the house last year, we only had a little bit of equity. उसके बाद क्लोजिंग कॉस्ट थी, उसके बाद आउट ऑफ पॉकेट जो था वो डाउन पेमेंट हमारी गई थी, क्लोजिंग कॉस्ट गई थी $27,500, एंड जो मंथली मॉर्गेज थी वो बनती है $1,651, विच इज़ ओवर 25 years। एंड फिर प्रॉपर्टी टैक्स 250, कॉन्डो फी 494, टोटल मिला के अबाउट $2,400 का हमारा खर्चा होता है एवरी सिंगल मंथ टू लिव इन दिस कॉन्डो। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड 1 ईयर, जब रीफाइनेंस हम करा रहे हैं, उसके अंदर जो न्यू वैल्यू ऑफ द हाउस है दैट इज़ नाउ क्लोज टू 620-625, सो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर गई है वैल्यू इन द लास्ट 1 ईयर। जो रीफाइनेंस होता है दैट्स ऑलमोस्ट लाइक बाइंग योर ओन हाउस, एंड यू कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 80% ऑफ द न्यू वैल्यू ऑफ द लोन। सो टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू लोन विल बी अबाउट $500,000। जो करंट आउटस्टैंडिंग है हमारा 406, जो 415 का लोन था, हमने 1 साल में प्रिंसिपल पे डाउन करके we have now the loan now is about $406,000। तो टोटल इक्विटी कैश आउट, अगर हम नया लोन 500 का लेते हैं और जो करंट बैंक है उसको पे ऑफ कर देते हैं 406 जो आउटस्टैंडिंग है, we are left with $94,000 that you can actually take out from our existing house, and this is all debt। हमें इस पे कैपिटल गेन देने की जरूरत नहीं है, because this is debt that we are taking out। क्लोजिंग कॉस्ट ऑब्वियसली देयर इज लॉयर फीस, बिकॉज हम सारी डिस्पर्समेंट्स फिर से करने वाले हैं, सो 5,000 के आसपास। देयर इज अगर जो कैशबैक हमें मिला था वो कैशबैक वापस करना पड़ेगा। देन देयर इज प्रीपेमेंट पेनल्टी दैट वी हैव टू पे, सो वो $2,500-3,000 के आसपास। सो सब कुछ मिला के $5,000 के आसपास हमारी क्लोजिंग कॉस्ट होगी, एंड वी विल गेट $89,000 इन आवर बैंक अकाउंट। उसमें से हमारी मंथली मॉर्गेज जो है, एंड दैट्स द इंटरेस्टिंग बिट, हमारी सिर्फ $50 से बढ़ेगी। We are taking more debt, but our monthly mortgage increases by only $50, and उसका reason ये है that we are now able to move the 25-year loan to a 30-year loan, because now we are doing a 20% down payment। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स होगा $250, कॉन्डो फी होगी $494, एंड हमारा जो ओवरऑल मंथली खर्चा है फॉर living in this house will increase by
about $50 and that's it. हमें $89,000, हमें total $100,000 कमाने थे. This year $89,000 we were able to take out from this condo that we are living in, and we'll just pay off जो भी हमारा remainder है on the pre-construction, and then even then we'll be left with a little bit of cash to use towards our Calgary house. And that's how refinancing works, and it's really powerful. Yes, you are taking on more debt, but this is all good debt at a really low interest rate, and that's all good. और आज जो है वो बिल्कुल भी स्नोस्टॉर्म नहीं आया है, बट हमारी बालकनी जो है वो फिर से ख़राब हो गई है. हम बेसिकली उस तरीके से हवा चल रही है. हम बेसिकली थोड़े सुस्त हो गए थे क्योंकि ये जो मैट्स हैं ये गाड़ी के मैट्स हैं, और गाड़ी के मैट्स जो हैं हमने गाड़ी में से निकाले थे कि इसको साफ़ करेंगे, और फिर उसके ऊपर स्नो पड़ गई और उसके बाद ये और ज़्यादा गंदे हो गए हैं, और गाड़ी की जो हालत है वो तो वैसे ही और ख़राब है. और ये सारी स्नो बहुत ही सुंदर है. वो देखो मारो क्या नहीं नहीं मारो. सिमरन ऐसे काम कर रही है आज. ऑफिस वालों, सिमरन के ऑफिस वालों देख लो, ये ऐसे काम करती है बैठकर. कैसा चल रहा तुम्हारा काम? बढ़िया चल रहा है? और जॉब सर्च कैसी चल रही है? That is going on well. हाँ? That is going on well. कितना टाइम हो गया जॉब सर्च करते हो? 2 हफ्ते. गाइस मेरे को ना बहुत ज़्यादा जेलसी होती है सिमरन से. ये एक जॉब के लिए अप्लाई करती है और अप्लाई करने हिट सबमिट करने से पहले ही इसको कॉल आ जाती है. भी आधे घंटे में ऐसा हुआ है. आधे घंटे में कॉल आ जाती है. ऐप डेवलपर अगर हो तो बहुत ही मज़े वाली लाइफ है यहाँ पे, और स्पेशली अगर आपके पास थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस हो गया ना कनाडा में, उसके बाद तो डिमांड और भी ज़्यादा हो जाती है. And the market is really hot for app developers right now. App developers market is hot. चलो प्लीज चलो. जैकेट पहन ली? मैं तो स्वेटर पहना हूँ बेटा. क्या पहना? स्वेटर पहनो. माइक लगा लिया? यस. चलो फिर. ओप्स बिना नहीं है. जूते में शूज पहन. विंटर में विंटर शूज नहीं पहनता. पता है कि स्नो है और हम लोग पार्क में जा रहे हैं, एंड फिर भी विंटर शूज नहीं पहने. तेरी कुछ मर्जी. बोलना चाहो इस बारे में? तेरी मर्जी है. चलो गाड़ी की कैमरा. देखो गाइस, ये है मेरी लाइफ. ये है मीटिंग्स और ये है 24 घंटे घर देखना. पहले भी यही करते थे, बट पहले हम वॉलमार्ट के टाइम पे करते थे, अब हम अपने टाइम पे करते हैं. That's a lot यार. ये गाड़ी में से निकला हुआ. हाँ शिट, अब ये भी निकला. चलो सीन हो रहा है बहुत ज़्यादा. गाड़ी जो है वो अगर आप बाहर से देख लो तो गाड़ी स्किड मार के टेढ़ी होकर रुकी है, बिकॉज नीचे ब्लैक आइस है गाड़ी के, और विंटर टायर भी फेल हो गए हैं. आज 2 बार हो चुका है. एक उस वाली रेड लाइट पे हुआ था अभी पहले, तब रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी. अभी इस वाली रेड लाइट पे सेम चीज़ हुई है. खैर मेरे को इस बात पता था कि हो सकता है हो, और मैंने इसको रोकने के लिए हैंड ब्रेक भी दबानी पड़ी मेरे को. नॉर्मल इससे नहीं रुकी. नीचे मेरे को फील हो रहा है ना टायर के नीचे कि इट्स लाइक वेरी स्लिपरी. I don't think I can give my test. सिमरन का है ड्राइव टेस्ट, जो कि आई थिंक
तेरा कैंसिल हो जाएगा ड्राइव टेस्ट। 9:30 है, 9 o'clock, 9:04 टुमारो मॉर्निंग। जी कॉफ़ी जा चुकी है ऊपर हमारे रब दे फ्रीज़र में। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? और फिर कल ड्राइव टेस्ट देने की तैयारी है? यस। कैसा लग रहा है? आई एम बिट स्कैर्ड यार, अगर ऐसी कंडीशंस रही तो मैं तो चले जाएगा। तो गाइस गाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रही है आज, और सिमरन का ड्राइव टेस्ट आई डोंट नो कैसे होने वाला है कल, तो आई थिंक कैंसिल हो जाएगा बिकॉज द रोड कंडीशंस आर रियली बैड राइट नाउ। तो आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे को विंटर टायर पे भरोसा नहीं हुआ है, बिकॉज 2 बार गाड़ी स्लिप करी, वो भी रेड लाइट पे, और लिटरली गाड़ी जो है मेरे को हैंड ब्रेक ऑन करनी पड़ी जब मेरे को स्टॉप करनी थी गाड़ी, वरना नहीं हो रही थी, मतलब ब्रेक नहीं चल रही थी, आगे आगे जा रही थी गाड़ी जैसी। यस, सो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। और पहली बार मेरे को ऐसा लगा कि 4 व्हील ड्राइव से शायद इतना ना हो, बट देन अगेन पता नहीं, आप में अगर किसी के पास 4 व्हील ड्राइव है और ऐसा एक्सपीरियंस करा है तो डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स कि 4 व्हील ड्राइव से इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। मेरे को ये तो पता है कि वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक आइस थी, तो ब्लैक आइस मेरे को दूर से दिख गई थी दूसरी वाली टाइम, तो कि वो पूरा शाइनी पता चल जाता है कि कहाँ पे है, टायर में भी पता चल जाता है कि कैसे वो गाड़ी जो है वो थोड़ी थोड़ी ऐसे होती है। तो 4 व्हील ड्राइव कभी ये टोबिको में नहीं फील्स, टोबिको में इतनी स्नो नहीं पड़ती है, यहाँ पे तो पहाड़ बने हैं। अरे टोबिको में हम एकदम हाईवे पे रहते थे, तो दे हैड टू क्लीन द हाईवेज। यहाँ पे मेन रोड्स काफी ज्यादा क्लीन है, मतलब दे आर पिकिंग अप स्नो, बट इट्स स्टिल वेरी स्कैरी। लाइक एक मोमेंट लाइक हमने गलत कर दिया बाहर आके। चलो सही है, खाते पीते हैं और उसके बाद फिर बात करते हैं थोड़ी देर में। ऑलराइट, चीयर्स हो रहा है, और मेरी जो कॉफ़ी है वो ठंडी हो चुकी है ऊपर से, और 30 सेकंड्स 40 सेकंड के अंदर अंदर ठंडी हो जाती है, बट मैंने 1 मिनट तक रखी तो ज़्यादा ठंडी हो गई। क्या कॉम्प्लिकेशन है, तो हमने बात करी थी रीफाइनेंस के बारे में, एक उसमें से छोटी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जो कॉम्प्लिकेशन है नहीं, दोनों हाथ में लड्डू होने वाली बात है, तो सिमरन समझाएगी क्या कॉम्प्लिकेशन है। सो द कॉम्प्लिकेशन इज कि मेरी सैलरी थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज अब हम दोनों में से सिर्फ मेरी फुल टाइम जॉब है और नवजोत की जॉब जितना उसमें है वो काउंट नहीं हुआ, एंड इट्स नॉट वो कंसिस्टेंट भी नहीं होती है, सो ओनली मेरी सैलरी काउंट होगी, उसके लिए मुझे सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब एज यू सॉ, होपफुली विच विल लाइक कुछ ना कुछ हो जाएगा नेक्स्ट 2 वीक्स और में। उसके अंदर क्या है कि 2 तरह की सैलरीज होती हैं, एक होती है फुल टाइम सैलरी, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट सैलरी। सिमरन को जितनी भी जॉब ऑफर्स अच्छी आ रही हैं जो उसको करनी है वो कॉन्ट्रैक्ट सैलरी पे आ रही है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट आता है ऑब्वियसली इट पेज बेटर, तो वील प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू रीफाइनेंस इट, या देखना पड़ेगा मेरे को कि कैसे करना है, क्या करना है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, या थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद, बट दैट्स फाइन बिकॉज इट विल पे बेटर, सो वील बी एबल टू सेव मोर, एंड अगर फुल टाइम लगती है देन इट शुड बी फाइन। 20% हाइक चाहिए हमें हमारी सैलरी पे टू गेट द मेक द रीफाइनेंस हैपन, एंड या that's the small complication, but it's fine. I think similar. But I think IT वालों को थोड़ा preferential मिलता है जब refinance कराओ contract पे, तो होता है, बट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट राइट। सो जैसे मैं मॉर्गेज ब्रोकर हूँ तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ ना, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है जिसके अंदर you are getting all the benefits from the company, it's just that your job has an end date, और वो एंड डेट एटलीस्ट 1 साल की होनी चाहिए। वेयरएज फॉर इन केस ऑफ सिमरन अगर इसको मिलती है तो वो इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, एंड देन आर्ली पैकेज होते हैं, वो सब होता है, तो वील सी कि क्या होता है, बट हाँ आईटी वालों को थोड़ा सा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है फ्रॉम अ लेंडर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आईटी की बहुत सारी जॉब्स जो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है दे पे एक्चुअली रियली वेल, एंड द बैंक्स आर एबल टू टेक अ लिटिल बिट मोर रिस्क, बट वो केस बाय केस होता है, सो वील सी कैसे होता है। बट मेरा एक और क्वेश्चन है, आई थिंक दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, बट मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक आई डोंट नो, नहीं लाइक फ्रॉम एवरीवन एल्स, इफ आई डू रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल्स वुड यू अटेंड देम? कहाँ करेगी? YouTube पे। YouTube पे? आई थिंक देयर इज एन ऑडियंस फॉर दैट। लेट मी नो, मतलब अगर 2 लोग भी होंगे ना, आई विल पुट वो वीडियो 100%। I'm interested. I'm actually, I really want. कर्ली कोडर के नाम से YouTube चैनल। नाइस। कोई पैरी ले लेगा। कोई बात नहीं। But it's okay. कर्ली कोडर तो एक ही है ना। हाँ, yes, that's true. और ठंड बहुत है, बर्फ बहुत सारी पड़ रही है। अभी थोड़ा सा बाहर जाते हैं, बाहर जाके थोड़ा सा। तू तो नहीं जाएगा? थोड़ा सा। No.
मेरे को बाहर नहीं जाना दरी। उसका रीजन सबको पता है। मैं देखो स्नो शूज हमेशा पहनने चाहिए। तो अभी हम चलते हैं डिनर पिक करने। आज हम घर पे नहीं कर रहे हैं डिनर, तो हम बाहर से सबवे या कहीं से पिक करेंगे। सिमरन का तो डिनर हो गया है, आज तो डिनर नहीं होगा, कॉफ़ी से ही उसका डिनर पेट भर गया है। एंड चलो लेट्स गो टू सबवे एंड टेक डिनर एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर में घर पे। बाय। सिमरन गई है सबवे और मैं वेलियाँ मार रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास विंटर शूज़ नहीं है, बट अंदर बैठने का मन नहीं कर रहा था मेरा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जो छोटे वाले स्नो उठाने वाली चीज़ें होती हैं ना, इट्स लाइक दिस। ये बेसिकली छोटी छोटी स्नो उठाता है। नाइस। आई डोंट नो किसका वेट हो रहा है। सिमरन आ गई है। निकला बाहर? अरे मैं वो दिखाने के लिए निकला था, स्नो उठाने वाली मशीन। जी हम लोग घर वापस आ गए। अभी भी बाहर स्नो हो रही है। आई डोंट नो कल सुबह मेरे ड्राइव टेस्ट का क्या होने वाला है। मैं मतलब जा भी पाऊंगी या नहीं, या क्या होगा, आई हैव नो क्लू। तो हम इंस्टाग्राम पे बताएंगे, वैसे जब तक वीडियो जाएगी तब तक शायद इंस्टाग्राम पे हमने डाल दिया होगा। पास या फेल उसका रिजल्ट पता चल जाएगा। डाल देंगे हम। यस। क्या लग रहा है, पास या फेल? ओहो, गाड़ी चलाने तो आती है मुझे यार। आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस वेरी लॉन्ग, बट स्नो कंडीशन में मैंने कभी ड्राइव नहीं करी है। तो देखते हैं क्या होता है आज कल। चलो ये हमने सोचा कि आज हम थोड़ी सी एक वीडियो बनाते हैं, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन दिखाते हैं। बहुत टाइम हो गया था, बड़ी कैलकुलेशन वाली वीडियो नहीं करी थी, तो वी थॉट वील जस्ट मेक दैट। थोड़ी सी टेंशन हो रही थी मेरे को, टू बी ऑनेस्ट, अब थोड़ी कम हो रही है, नोइंग दैट वी कैन रिफाइनेंस द हाउस। नहीं भी हो पाया रिफाइनेंस, तो आई एम थिंकिंग दैट वील बी फाइन। So yeah, everything works out at the end, and फाइनल टारगेट तो पता ही है ना, वो तो करना ही करना है ना। हाँ वो तो है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं मॉर्गेज ब्रोकर बन गया तो बहुत पैसा ही पैसा होता होगा। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा एक, कितना पैसा होता है, कैसे होता है, क्या होता है। सो आई विल मेक दैट वीडियो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। एक तो पेमेंट साइकिल्स आर वेरी वेरी लॉन्ग व्हेन यू आर इनटू रियल एस्टेट, क्योंकि बैंक से पेमेंट आनी होती है, वो सब होता है। तो इट्स वेरी वेरी लॉन्ग, प्लस गेनिंग ट्रस्ट, इवन व्हेन आई हैव सो मच फॉलोइंग, gaining that trust is not that easy, because it's a very 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 important purchase. It's one of the biggest purchases that people are making. So टाइम तो लगता है, बट मतलब जब हमने YouTube चैनल भी शुरू किया था कि मतलब पीपल ट्रस्ट की कौन है, बड़े टॉकीज नाम से अपना बना रहे हैं। सो बट यू प्रोवाइड वैल्यू, तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। सो यू विल बी फाइन। चलो सही है। That's all we have for today. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।